सुप्रभात बच्चों। हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का चैप्टर अपूर्व अनुभव पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तोत्तोजान और यासुकी जान जो दो दोस्त थे, और जो यासुकी जान था वो अपंग था और वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता था। तो तोत्तोजान ने उसको पेड़ पे चढ़ाने के लिए कितनी कोशिशें करी, किस तरह उसने उसको पेड़ पे चढ़ाया, हमने यहाँ तक पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो तोत्तोजान है और यासुकी जान जब पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो दोनों का अनुभव कैसा होता है। उस दिन द्विशाखा पर खड़ी तोत्तोजान द्वारा यासुकी जान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, क्योंकि जिस तरह तोत्तोजान यासुकी जान को चढ़ा रही थी, क्योंकि यासुकी जान तो अपने आप नहीं चढ़ सकता था और तोत्तोजान उससे छोटी थी, लेकिन जिस तरह वो उसको चढ़ा रही थी तो उसे देखकर अगर उसे कोई इस तरह देख लेता तो वो भी डर जाता कि एक छोटा सा बच्ची किस तरह एक ऐसे बच्चे को पेड़ पर चढ़ा रही है जो स्वयं में पूर्ण नहीं है। पर यासुकी जान को तोत्तोजान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी जान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी जान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कड़ाती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते तोत्तोजान ने सम्मान से झुक कर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। क्योंकि वहाँ पर ये था कि जो भी किसी के पेड़ पर बैठता है तो उससे पहले वो उसकी क्या करते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि हम आपके पेड़ पर बैठ सकते हैं। यासुकी जान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ सिसकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी जान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। ऐसा होता था पेड़ पर चढ़ना। यासुकी जान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर ही गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी जान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो जान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी जान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समझ आएगा, उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी जान से ही तोत्तोजान उसके बारे में बताया गया। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी जान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चैप्टर अपूर्व अनुभव आज पूरा हो गया है। आपको अब देखिए इसमें तोत्तोजान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला, उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने, इन अनोखे स्कूल के संस्थापक थे कोबायाशी, लेकिन स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोत्तोजान का यह अंश अपूर्व अनुभव। ठीक है बच्चों, कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।